ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चार अधिकारों के द्वारा जीव तत्व का वर्णन किया गया था। अब अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। अजीव तत्व के दो भेद हैं, एक अजीव काय, एक अजीवाकाय। सबसे पहले अजीव काय का वर्णन करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, जो अजीव भी है और बहुप्रदेशी भी है, उनको अजीव काय कहते हैं। इसमें अस्तिकाय द्रव्यों का ग्रहण है और वो भी अजीवास्तिकाय द्रव्य का ग्रहण है। वे चार है: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। काल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अजीव तो है लेकिन काय नहीं है। जीव क्यों नहीं लिया? क्योंकि काय तो है किंतु अजीव नहीं है। अतः 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों का ग्रहण यहां नहीं किया गया, शेष द्रव्य का ग्रहण किया गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी द्रव्यों के नाम आते हैं उनका क्रम दिया है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अतः जो वर्णन आता है वह भी इसी प्रकार प्राप्त होता है। किंतु यहां पर धर्म का पहले ग्रहण किया है, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश को तो क्रम से ग्रहण किया है और अंत में पुद्गल का ग्रहण किया है। तो क्रम भंग जो किया गया है उसके पीछे ग्रंथकर्ता का एक प्रयोजन सिद्ध होता है और वह है कि व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से प्ररूपण करने की विधि। ये विषय हम आगे समझ सकेंगे। यहां तो केवल इतना ही समझना पर्याप्त है कि सूत्र में कथित 4 द्रव्य अजीव काय हैं। द्रव्याणि, ये द्रव्य भी है जो गुणों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या गुणों को प्राप्त करते हैं, उनको द्रव्य कहते हैं। तो ये चारों अजीव काय तो थे ही, साथ में द्रव्य भी है। तो क्या द्रव्य इतने ही हैं? तो नहीं, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। अब यहां पर प्रश्न है कि जीव तो एक है, अतः यहां पर एक द्रव्य होने के कारण से जीवः शब्द चाहिए था। जीवाः क्यों किया? तो उत्तर ये है कि जीव शब्द अनेक जीवों का वाचक होने से बहुवचनात्मक रखना आवश्यक था। च शब्द से किनका ग्रहण करना है कि
यहां पर वो सर्व सामान्य रूप से संग्रह हो जाए, तो चकार के द्वारा यहां पर काल का भी ग्रहण करना है। अर्थात अजीव काया नाम से जिनको हमने संग्रहित किया था वे चार तो द्रव्य है ही, जीव भी द्रव्य है और काल भी द्रव्य है। तो चकार से काल को लेना है और जीव को तो लिया है। एक विशेष बात यह है कि जीव के जो 9 अधिकार कहे हैं, उन 9 अधिकारों को ग्रहण करने के लिए भी यहाँ पर जीव के साथ बहुवचन का प्रयोग किया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये जो द्रव्य होते हैं इनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो आचार्य महाराज द्रव्य की 3 विशेषताओं का कथन करते हैं। द्रव्य नित्य होता है, द्रव्य अवस्थित होता है और द्रव्य अरूपी होता है। यहां पर जो नित्य शब्द आया है वो निर्ध्रुव, इस नि शब्द से ध्रुव अर्थ में त्य प्रत्यय लग करके नित्य शब्द निष्पन्न होता है और नित्य शब्द का अर्थ ध्रुव है। अर्थात अपने अपने लक्षणों को वे कभी छोड़ते नहीं है, इसलिए नित्य है। आगे सूत्र आएगा ही, तद्भावा वयम नित्यम, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होने को नित्यता कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी संख्या है। उदाहरण के लिए आत्मा अनंत है, पुद्गल आत्मा से अनंत गुणित है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात है। तो जिसकी जितनी संख्या है वो अपनी संख्या का कभी भी उल्लंघन नहीं करते, अतः उन्हें अवस्थित कहते हैं। और अंत में अरूपी, अर्थात द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, अतः उन्हें अरूपी कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। तो ये 3 लक्षण द्रव्य में पाए जाते हैं। अब इन लक्षणों को सुन करके शिष्य प्रश्न उपस्थित करता है कि नित्य और अवस्थित तो समझ में आया, किंतु अरूपी कहना समझ में नहीं आया। क्योंकि अरूपी कहने पर पुद्गल को द्रव्य कहने में बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने कहा कि जो नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है वो द्रव्य है, पुद्गल रूपी है अतः द्रव्य नहीं है। तो कहीं ऐसा विपर्यास न हो जाए, अतः आचार्य महाराज विधि सूत्र को बताने के बाद अपवाद सूत्र का कथन कर रहे हैं। विधि सूत्र में सभी को आलंबन बना करके कथन किया जाता है और अपवाद सूत्र में विशेष धर्म का कथन अथवा विशेष वस्तु का कथन किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दे रहे हैं रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल रूपी होता है। अर्थात आप देखिए, अरूपिणः द्रव्याः, ऐसा कहने के बाद जो दोष प्राप्त होना था उसको निराकरण करने के लिए अपवाद सूत्र दिया है। यह अपवाद सूत्र ध्यान रखिएगा। तो पुद्गल रूपी होता है। यहाँ रूपी का अर्थ क्या करना है? तो रूपादि संस्थान के परिणाम को ही रूपीपना कहते हैं। अर्थात जिनको रूप पाया जाता है उनको रूपी कहते हैं। तो प्रश्न है, क्या रूपी शब्द का अर्थ या केवल रूपवान लेना है? तो आचार्य महाराज
पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि रस, गंध, स्पर्श ये रूप के अविनाभावी है, और जो अविनाभावी होते हैं वो साथ साथ होते हैं। अतः रूप को प्रमुख किया गया और रस, गंध, स्पर्श को गौण किया गया, और गौण मुख्य की अपेक्षा से या उनका ग्रहण हो जाता है। तो जब हमने रूपिणः पुद्गला कहा तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा स्पर्शिनः पुद्गलाः, गंधिनः पुद्गलाः या रसिनः पुद्गलाः। अब एक प्रश्न आएगा कि जब ऐसा कहा जा सकता है तो फिर अरूपी कहने की बजाय अस्पर्शवान कह देते, अर्थात कह देते स्पर्शवान पुद्गलाः, ऐसा कह देते रसवान पुद्गलाः, ऐसा कह देते गंधवान पुद्गलाः। ऐसा न कह करके रूपवान पुद्गल क्यों कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आए ना? पुद्गल में 4 गुण है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इन 4 में से किसी का भी ग्रहण कर लेते। रूप तो अंतिम है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में से, तो अंतिम वाले को ग्रहण क्यों किया गया? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। अंत ग्रहण करने के बाद साहचर्य से पहले से लेकर के मध्यवर्ती सारे गुणों का अंतर्भाव हो जाता है, अथवा दूसरी युक्ति यह है कि रूप का व्यापार प्रसिद्ध है। जैसे मैंने कोई वस्तु देखी तो चक्षु इंद्रिय दूर से ही उस वस्तु के विषय में जान लेता है, लेकिन उसका गंध जानना हो तो मुझे उसके निकट जाना पड़ेगा, रस जानना हो तो और निकट जाना पड़ेगा, स्पर्श जानना हो तो निकट जाना पड़ेगा। अर्थात उनका व्यापार प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन रूप का व्यापार प्रसिद्ध है। अतः रूपी कहने मात्र से व्यवस्थित रूप से पुद्गल के विषय में समझा जा सकता है। अतः यहाँ पर रूपिणः इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। आकाशादेक द्रव्याणि। अब यहां पर बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग है, अर्थात पर्यंत, आकाश पर्यंत, आकाशात, आकाश पर्यंत, एक द्रव्याणि, एक द्रव्य होते हैं। अब आकाश पर्यंत का अर्थ हम क्या लेवे? तो हमें यहां पहले सूत्र को लाना पड़ेगा। पहले सूत्र में हमने कहा था धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। आप देख लीजिएगा वहां पर ऐसा क्रम क्यों रखा था। हमने वहां प्रश्न किया था कि जब सभी आचार्यों ने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये क्रम रखा है, तो उमा स्वामी महाराज ने धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये क्रम क्यों रखा? तो यहां उसका उत्तर है, यदि पुद्गल को पहले रखते और आकाशाद एक सूत्राणी रखते, एक द्रव्याणी, तो क्या दोष होता? पुद्गल भी एक द्रव्य हो जाता, जबकि पुद्गल एक द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्य है, अर्थात अनंत संख्या को धारण करने वाला द्रव्य है। जबकि जो सूत्र आचार्य महाराज ने रखा है उसके क्रमानुसार आकाश पर्यंत अर्थात धर्म 1, अधर्म 2 और आकाश 3, ये 3 द्रव्य जो है वो एक द्रव्य है, अर्थात उनकी एक एक संख्या है। ये संक्षेप से कहा गया। अगला सूत्र भी इसी प्रकार की बात कर रहा है, निष्क्रियाणि च, च अर्थात और वो निष्क्रिय भी है। अब यहां पर क्रिया किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न आता है। क्रिया शब्द के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे
गमन, आकुंचन, प्रसरण वगैरह की क्रिया भी क्रिया कहलाती है। संस्कृत भाषा में धातु के मूल रूप को भी क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द से छोटा बड़ा होने को भी हम क्रिया कहते हैं। आम पहले कैरी अवस्था में था तो हरा था, खट्टा था। इधर आम आम बना, अर्थात कैरी से जब आम अवस्था में आया तो पीला हुआ, मीठा हुआ, तो रस से रसांतर हुआ है। मधुर मतलब गंध भी उसकी बदल गई, गंध से गंधांतर हुआ है। पहले कठोर था, फिर बिलबिला हुआ, इसका अर्थ स्पर्श से स्पर्शांतर हुआ है। और हरा था, पीला हुआ, वर्ण से वर्णांतर हुआ है। तो ये सारी क्रिया ही तो हुई। और आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय होते हैं, तो यहाँ क्रिया का अर्थ क्या करें? तो अनेक अर्थों में से आचार्य महाराज को जो अर्थ यहाँ स्वीकार है वो ये है, उभय निमित्त वशाद उत्पद्यमान पर्यायो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया। आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि उभय वशात अर्थात बाह्य और अभ्यंतर कारण के निमित्त से, अब बाह्य और अभ्यंतर कारण के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्राप्त कराने में हेतु होती है। ऐसी वह क्रिया धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य में नहीं पाई जाती, अतः वे तीनों द्रव्य निष्क्रिय है। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि एक तरफ हमने कहा कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, ये आगे कहेंगे। तो जब प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद होता है, व्यय होता है, तो व्यय होना भी तो एक क्रिया है, अर्थात नाश होना भी एक क्रिया है, और उत्पन्न होना भी एक क्रिया है, अर्थात उत्पत्ति क्रिया भी एक क्रिया है। तो यदि हमने कह दिया कि धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य में निष्क्रियपना है, क्रिया नहीं होती, तो कहीं ऐसा अर्थ ना करे कि उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। अतः इस अर्थ को समझने के लिए यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने रूप जो क्रिया है, अर्थात गमन रूप जो क्रिया है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने रूप जो क्रिया है, वह क्रिया धर्म, अधर्म और आकाश में नहीं होती। जैसा कि असंख्यया प्रदेशाः, ये अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला कहा गया था, तो काया शब्द से हमने कहा था कि वहां पर बहु प्रदेशी द्रव्यों का कथन है। तो बहु प्रदेशी द्रव्य में किसके कितने प्रदेश है ये भी जानना आवश्यक है। अतः यहाँ पर प्रदेशों की विवेचना कर रहे हैं। असंख्यया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्यया असंख्यात प्रदेश होते हैं। किनके होते हैं? धर्म के, अधर्म के और एक जीव के। जीव कितने हैं? अनंत। उसमें से एक जीव के प्रदेश कितने? असंख्यात। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक असंख्यात, दूसरा प्रदेश। आकाश के जितने स्थान को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानुवट्टदम तम कुपदेशम जाने, ये प्रदेश का लक्षण है। जितने आकाश प्रदेश को एक पुद्गल परमाणु ने व्याप्त कर रखा है, उतने इस क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है। अब यहाँ पर असंख्यात शब्द का प्रयोग है। असंख्यात किसे कहते हैं? तो जिनकी संख्या पाई जाती है उनको संख्यात कहते हैं, अर्थात गणना को संख्यात कहते हैं। जिनकी गणना नहीं कर सकते उनको असंख्यात कहते हैं, और जिनका अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। ये एकदम व्यावहारिक परिभाषा हुई, किंतु आगम की परिभाषा थोड़ी सी इससे पृथक है।
धवलाकार आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज लिखते हैं कि जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय है वो संख्यात है, जो अवधि ज्ञान का विषय वो असंख्यात है, और जो केवल ज्ञान का विषय बनता है वो अनंत है। तो यहाँ असंख्यात कह रहे हैं, अर्थात मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा इन प्रदेशों की संख्या नापी नहीं जा सकती, अतः उनको असंख्यात शब्द का प्रयोग है। तो प्रदेशों की अपेक्षा धर्म द्रव्य, चूंकि ये एक ही है इसलिए इनके साथ एक विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं। अधर्म द्रव्य एक ही है, अतः इनके साथ विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं। हम पहले ही कह चुके कि आकाशादेक द्रव्याणी, तो एक एक विशेषण अब वापिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अनंत जीवों में से प्रत्येक एक जीव असंख्यात प्रदेश का धारक होता है। आकाशस्यानंताः, अब यह प्रदेशा शब्द 8वें सूत्र से लाना है। आकाशस्य, आकाश के, अनंताः प्रदेशाः, अनंत प्रदेश होते हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल के प्रदेश कितने हैं? तो यहाँ 2 संख्या दी है, एक तो दी है संख्येय संख्या और दूसरी दी है असंख्येय संख्या। क्योंकि संख्या मान के जो भेद है मुख्य रूप से 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। फिर उनके भी संख्यात के 3 भेद है, जगन्य, मध्यम, उत्तम। असंख्यात के 9 भेद है और अनंत के 9 भेद है। वहां युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, असंख्याता संख्यात, जगन्य, युक्त्यानंत, परितानंत और अनंतानंत, ऐसे 3-3 भेद करो और उसके उत्तम मध्यम जगन्य करो तो 9-9 भेद हो जाएंगे। खैर वो यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। यहाँ 2 प्रकार की संख्या ली है, एक तो संख्यात संख्या ली है और दूसरी असंख्यात संख्या ली है। पुद्गला नाम शब्द से पुद्गल द्रव्य का ग्रहण हो गया, और चूंकि 8वें सूत्र से हम प्रदेशा शब्द लाए रहे हैं तो प्रदेश होते हैं, ये भी अर्थ हो गया। अब केवल एक शब्द बचता है च, और इस च का अर्थ यहां अनंत लेना है, क्योंकि 3 प्रकार की संख्या में चकार से अनंत का ग्रहण होता है। चूंकि ये मुख्य सूत्र है तो अपवाद सूत्र की आगे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए चकार से दूसरा अर्थ एक प्रदेश भी लेना है। तो यहां चकार ने क्या किया? 2 कार्य किए। आकाशस्या अनंताः, इसमें से अनंत शब्द को चकार ने अपने में अंतर्निहित कर लिया। सूत्र हमेशा पूर्व अथवा पर से जुड़ा हुआ होता है, तो पिछले सूत्र से अर्थात 90वें सूत्र से अनंत का ग्रहण किया और 11वें सूत्र से वो एक प्रदेश पने को ग्रहण करेगा। इस प्रकार संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है और एक प्रदेशी भी है। ऐसा पुद्गल के विषय में जानना चाहिए। नाणोः, अणु में नहीं होते। क्या नहीं होते? तो बहु प्रदेश नहीं होते। अर्थात क्या होता है? एक प्रदेश होता है। व्यवस्था 2 की है, अभाव तो है नहीं। अभाव नहीं है तो सद्भाव में, जब द्रव्य का सद्भाव है तो आकाश में कहीं ना कहीं वो अवगान प्राप्त कर रहा है, उसको कितनी जगह लगती है प्रदेश निर्धारित करता है। तो परमाणु को कितनी जगह लगती है? तो एक प्रदेश लगता है। अतः यहाँ नाणों में किसका निषेध किया गया? संख्याः, असंख्याः, अनंताः, इन 3 का निषेध करने के लिए न शब्द आया है। और अणोः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अणु के नहीं होते। क्या नहीं होते? तो संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश नहीं होते। तो अर्थापत्ति न्याय कहता है एक प्रदेश होता है, क्योंकि अस्तित्व है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अणु के एक प्रदेश होते हैं, होता है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। लोकाकाशेव गाः, अब ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं? तो कहते लोकाकाशे अवगाह,
लोकाकाश में अवगाहन करते। अवगाहन करना, अवगाह करना, अवकाश प्राप्त करना अथवा अवस्थान करना, ये सब एकार्थवाची शब्द है। अतः ये सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं ऐसा सिद्ध हुआ, अर्थात ये द्रव्य लोकाकाश में नहीं होते, ये अर्थापत्ति न्याय से सिद्ध हुआ। धर्माधर्मयो कृत्स्ने, तो महाराज ये तो समझ में आ गया कि ये सारे द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। तो जैसे अब देखना, एक श्रावक को मैंने पूछा कहाँ रहते हो, उसने कहा भारत में रहता हूं। तो क्या संपूर्ण भारत में रहता है? नहीं। महाराष्ट्र में रहता हूं। क्या संपूर्ण महाराष्ट्र में रहता हूं? नहीं। औरंगाबाद में रहता हूं। क्या संपूर्ण औरंगाबाद में रहता हूं? तो जब वो कम करते करते जाएगा तो वो अंत में अपना स्थान बताएगा। तो यद्यपि लोकाकाश 343 घन राजू प्रमाण है, तो क्या ये सर्वत्र सभी द्रव्य पाए जाते हैं या किसी एक कोने में? जैसे घर में रहता है का अर्थ पूरे घर में तो नहीं रहता, घर के किसी एक कोने में रहता है। तो क्या वैसे किसी लोकाकाश के कोने में ये द्रव्य पाए जाते? ऐसे कई सारे प्रश्न आएंगे। तो उसका समाधान करने के लिए या उनका व्यवस्थित क्षेत्र बता रहे हैं। मतलब लोकाकाशेवगाह ये बहुआयामी सूत्र था, अब प्रत्येक द्रव्य की अपेक्षा से उनके क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले दो द्रव्यों की चर्चा कर लेते हैं। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्म और अधर्म का अवगाह शब्द लाना है पिछले सूत्रों से। तो धर्म और अधर्म का अवगाह कृत्स्ने, कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण लोक में होता है। मतलब यहां पर कृत्स्ने शब्द क्यों आया? तो पिछले सूत्र में लोकाकाशे शब्द था, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और चूंकि लोकाकाश आधार है अतः सप्तमी विभक्ति आएगी। और एक नियम है, जब भी विशेषण विशेष्य संबंध होगा तो विशेष्य का जो विभक्ति और विशेष्य का जो वचन होगा वही विशेषण की विभक्ति और विशेषण का वचन होगा। कृष्ण विशेषण है और लोकाकाश विशेष्य है। लोकाकाश सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अतः यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन किया गया। तो धर्म और अधर्म का निवास अर्थात अवगाहन संपूर्ण लोक में है, ऐसा इसका अर्थ होता है। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, भाज्य विभाजन करना चाहिए। किनका? पुद्गलानाम, क्या पुद्गलों का? क्या अवगाहन। किसका प्रकरण चल रहा है? अवगाहन का। अतः पिछले सूत्र से अवगाह शब्द आएगा और पुद्गलों का अवगाह विभाजित करना चाहिए। कितने भागों में विभाजित करें? तो कहते एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, इस तरह से ग्रहण करना चाहिए। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्यात भाग आदि में जीवानाम, जीवों का, और अवगाह शब्द पूर्ववत पीछे से लाना है, अवगाहन होता है। अब यहां पर एक प्रश्न है, सरल सरल सूत्र बनता असंख्येय भागेषु जीवानाम। आदि शब्द की आवश्यकता क्या है? तो केवल वो असंख्यात्व भाग में नहीं रहता। जब लोक पुराण आदि समुद्गात होते तो लोक पुराण समुद्गात में वो पूरे की पूरे लोकाकाश प्रमाण अर्थात कृत्स्ने हो जाता है। प्रत्येक की अवगाहना भिन्न भिन्न है और उस अवगाहना के कारण से उनकी प्रदेश संख्या भिन्न भिन्न है। तो असंख्यात भाग से लेकर के पूर्ण लोक तक जो भी व्यवस्थाएं हो उसमें जीवों का अवगाहन होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य मतावलंबियों ने भी इस प्रश्न को उठाकर जैन तत्व व्यवस्था को
असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अब अपन देखें, लोकाकाश में प्रदेश कितने? तो असंख्यात। एक जीव के प्रदेश कितने? असंख्यात। तो कुल जीव कितने? अनंत। तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश, तो अनंत जीवों के कितने प्रदेश हुए? तो अनंत गुणिले असंख्यात, इतने प्रदेश हुए। अब अपन एकदम सूक्ष्म गणित में नहीं जाए, एकदम स्थूल गणित की बात करें। अनंत जीव है और एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, अतः अनंत गुणिले असंख्यात करते हैं तो जीव के प्रदेश आते हैं। पुद्गल कितने हैं? जीव से अनंत गुना। और उनके प्रदेश कितने हैं? तो संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है और एक भी है। तो संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक से हम अनंत पुद्गलों को गुना करें। धर्म अधर्म में असंख्यात प्रदेश बताए गए। काल में एक प्रदेश है लेकिन असंख्यात द्रव्य है, इसलिए असंख्यात द्रव्य गुणिले एक बराबर असंख्यात प्रदेश हो गए। तो आप देख लीजिएगा, अनंत जीव, अनंत गुणित पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म और असंख्यात काल, इतने सारों को अवगान देने वाले लोकाकाश में केवल असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात प्रदेशों में ये सारे कैसे समाहित हो गए, अर्थात अवगाना को कैसे प्राप्त हुए? अतः ये सूत्र तो ठीक नहीं है, मतलब ये विवेचन तो ठीक नहीं है, युक्ति से विरुद्ध जाता है। ऐसा जिन्होंने शंका उत्पन्न की, उसके लिए आचार्य महाराज यहाँ समाधान करते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। उदाहरण है प्रदीपवत। वत शब्द का प्रयोग करके, वत अर्थात के समान, प्रदीप के समान क्या होता है? तो प्रदेश संहार और प्रदेश विसर्प होता है। संहार का अर्थ संकुचित होना और विसर्प का अर्थ फैलना। तो प्रदेशों का संहार होता है, प्रदेशों का विस्तार होता है, फैलना होता है, और उसके कारण से ये स्थिति बनती है। अब कैसे बनती है उसको हम छोटे से उदाहरण से बताते हैं कि एक दीपक है, यदि किसी बर्तन में रख दिया जाए तो केवल बर्तन के क्षेत्र को प्रकाशित करता है, यदि बड़े बर्तन में रखा जाए तो बड़े बर्तन को प्रकाशित करता है, घर में रखा जाए तो घर को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार तो वो जब छोटे बर्तन में गया तो क्या उसकी शक्ति कम हुई? प्रकाश की तो नहीं। फिर क्या हुआ? प्रकाश के प्रदेश जो फैलने थे वो सिकुड़ गए। और ऐसे ही जब कमरे में रखा गया तो फैल गए। तो प्रदेश का जैसे प्रदीप के प्रकाश का जैसे संहरण और विसर्पण होता है, वैसे द्रव्यों के प्रदेश का संहरण और विसर्पण होता है। उस अपेक्षा से, खासतौर से जीव द्रव्य की अपेक्षा ये कथन है, इस तरह से वह एक आदि भागों में भी निवास करता है। अब महाराज आपने द्रव्य बता दिए, द्रव्य के प्रदेश बता दिए, लेकिन इन द्रव्यों का फायदा क्या है? अर्थात इन द्रव्यों की क्रियावती शक्ति क्या कार्य करती है, इनकी उपयोगिता क्या है? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, गति स्थित्युपग्रह धर्माधर्मयो रूपकारः। अब यहां कैसे करना है? उपग्रह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो उपग्रह शब्द दो बार लगाना है, गति उपग्रह और स्थिति उपग्रह, और दोनों को भिन्न भिन्न रखना है। फिर धर्माधर्मयोः, इसको भी दो भागों में बांटना है, धर्म और अधर्म। अर्थात गति नाम का, गति का उपकार करना, ये किसका उपकार है? धर्म का।
और स्थिति में सहयोगी बनना है किसका उपकार है? अधर्म का। अर्थात जो जीव अथवा पुद्गल गमन करने के लिए उद्यत हो, उनको गमन क्रिया में जो सहयोगी बनता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो जीव और पुद्गल ठहरने के लिए उद्यत हो, उनको ठहरने के लिए अधर्म द्रव्य सहयोग करता है। ये सहयोग करना ही उसका उपकार है। आकाशस्यावगाह, आकाश का अवगाहन देना ही पिछले सूत्र से उपकार शब्द को लाना है। उपकार है अर्थात अवगाहन देना, रहने का स्थान देना। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, ये उसका उपकार है। आगे पुद्गल के उपकारों की चर्चा हो रही है। शरीर वांगमन प्राणापाना पुद्गलानाम। उपकार शब्द अनुवर्तन से चली रहा है। पुद्गलों का उपकार क्या है? तो पहला शरीर, दूसरा वचन, तीसरा मन और चौथा प्राणापान अर्थात श्वासोच्छ्वास। प्राण को कहते हैं श्वास और अपान को कहते हैं उच्छ्वास, अर्थात श्वासोच्छ्वास को प्राणापान कहते हैं। टीकाकारों ने इन सूत्रों की टीका करते समय सिद्धि करने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया है और सफल प्रयत्नवान वो रहे हैं। शरीर पुद्गल है ये सभी मानते हैं, किंतु वचन को, मन को और श्वासोश्वास को पुद्गल मानने में कई दार्शनिकों को बाधा है। मैं यहां सामान्य प्ररूपण कर देता हूं क्योंकि विषय को समेटना भी आवश्यक है समय की मर्यादा में, अतः इनका विस्तार से कथन करना संभव नहीं है। क्योंकि अभी तो इसकी क्रम व्यवस्था बची। पहले शरीर क्यों लिया, फिर वचन क्यों लिया, फिर मन क्यों लिया, फिर प्राणापान क्यों लिया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। केवल हम इसकी पुद्गलपना सिद्ध कर देते हैं, पुद्गल का उपकार सिद्ध कर देते हैं। सभी मानते हैं शरीर पुद्गल है, इसलिए उसमें कोई विचार करने लायक बात नहीं है। वचन जो है वो दो प्रकार के, द्रव्य वचन और भाव वचन। इनमें से द्रव्य वचन जो होते हैं वो पौद्गलिक है, ये तो स्पष्ट है, और भाव वचन भी जो है वो पुद्गल होते हैं। मन, द्रव्य मन और भाव मन के भेद से दो प्रकार का है। द्रव्य मन नियम से पुद्गल है, भाव मन भाव वचन की भांति ही कर्म से उत्पन्न होने के कारण और कर्म पुद्गल होने के कारण से पुद्गल है। और श्वासोच्छ्वास, एक बात ध्यान रखना, कर्म यदि पुद्गल नहीं होंगे तो कर्म का अवरोध आदि नहीं हो पाएगा, फिर औषधि लेना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि असाता वेदनीय कर्म का उदय आने पर, साथ में अस्थिर नाम कर्म का उदय आने पर, साथ में वीर्यांतराय कर्म का उदय आने पर रोग होता है और औषधि लेने पर उनका उपशमन होता है। तो जिसका उपशमन बाह्य द्रव्य से होता है वो पुद्गल ही हो सकता है, दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता। तो ये ऐसी युक्तियां आगम में दी गई है। ऐसे ही श्वासोश्वास अवरुद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो अवरोध को प्राप्त हो रहा है वो पुद्गल ही होगा, क्योंकि जीव तो अवरुद्ध होता नहीं। तो ये चार पुद्गल के उपकार है। क्या पुद्गल के चार ही उपकार है? तो नहीं, और चार उपकारों की चर्चा करते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल के उपकार है। अब इस पर कई सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, चकार का प्रयोग क्यों?
तो पुद्गल के पूर्व सूत्र में जो 4 उपकार माने थे उतने ही उपकार नहीं है। जैसे उन्होंने कहा मन उपकार है, तो फिर इंद्रियां ये भी तो पुद्गल का उपकार है, उनका तो ग्रहण किया नहीं। इस प्रकार बाह्य जितने संयोगित द्रव्य है जिनसे सुख और दुख की अनुभूति होती है, उनका ग्रहण कहाँ किया। कल मैं कहूं इसमें धन नहीं दिया है, धन भी पुद्गल है। क्षेत्र नहीं दिया अर्थात जमीन नहीं दी है, वो भी पुद्गल है। इस प्रकार से कई सारे शब्द आते, वो सब ग्रहण ना करने पड़े, इसलिए चकार का प्रयोग किया। तो एक काम ये हुआ कि च शब्द ने समुच्चय कर दिया। अब दूसरा कारण है कि जैसे पुद्गल जीव को सुख देता है, दुख देता है, जीवन देता है, मरण देता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी जीव को सुख देता है, दुख देता है, जीवन देता है और मरण देता है। यदि ऐसा नहीं माने तो उपकारी और अपकारीपना समाप्त हो जाएगा, हिंसक और अहिंसक की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता तो दया क्यों करे, और जब कोई किसी को मार नहीं सकता तो फिर हिंसा कैसे होगी। तो इस चकार से क्या करना है, पुद्गलानाम शब्द तो हमने पिछले सूत्र से लाया और उपकार और पहले से लाया, लेकिन अगले सूत्र में जो जीवानाम शब्द आएगा उसका भी यहां ग्रहण करना है। मतलब देखिए चकार से कितने काम कर रहे हैं हम। एक, जिनका कथन नहीं हुआ है ऐसे इंद्रिय आदि का भी ग्रहण कर रहे हैं। चकार से पहले 4 जो हमने उपकार बताए थे उनको ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो 4 है, क्योंकि एक प्रश्न बार बार आता है कि यदि ये दोनों पुद्गल के उपकार है तो सरलता शरीर वांगमन प्राणा पाना सुख दुख जीवित मरणोपग्रहा, यहाँ पर फिर उपग्रह शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सुख दुख जीवित मरणाहा पुद्गलानाम, तो कितने सारे शब्द कम हो जाते। तो आचार्य महाराज कहते ऐसा नहीं है, इनका एक प्रयोजन है और वो प्रयोजन है इसमें जीव भी जीव पर उपकार करता है, ऐसा अर्थ लेना है। फिर एक प्रश्न है कि उपकार का प्रसंग चला, अतः आपने उपकार शब्द जो है पुद्गल में नहीं दिया, आकाश में नहीं दिया। देख लीजिए आप, 17वें नंबर में उपकार शब्द दिया, 18वें में उपकार शब्द नहीं दिया, 19वें में उपकार शब्द नहीं दिया, और 20 में आकर के वापिस आपने उपग्रह अर्थात उपकार शब्द दे दिया। तो ये तो व्यर्थ हो गया ना, आवश्यकता नहीं, सूत्र तो छोटा होना चाहिए। तो पूज्यपाद महाराज ने कहा, शिष्य का प्रश्न था उपकाराधिकारात उपग्रह वचनम अनर्थकम, उपकार का प्रकरण चलने से उपग्रह शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं नानर्थकम, नहीं व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सोपग्रह प्रदर्शनार्थमिदम, अपना उपकार वो स्वयं करता है ये बताने के लिए भी, अर्थात पुद्गलों का पुद्गल कृत भी उपकार होता है ये बताने के लिए हमने यहाँ पर उपग्रह शब्द डाला है। अब पुद्गल पुद्गल पर उपकार कैसे करते हैं, तो देखिए बर्तन मलिन हो गए, उसको मांजने के लिए भस्म आदि का प्रयोग किया, तो भस्म पुद्गल। और बर्तन पुद्गल। दूसरी बात देखिएगा, कपड़े मलिन हो गए तो कपड़े की मलिनता को दूर करने का काम कौन कर रहा है, तो साबन सर्फ आदि, ये कौन, पुद्गल। इस प्रकार पुद्गल भी पुद्गल पर उपकार करता है ये बताने का प्रयोजन यहाँ उपग्रह शब्द को पुनः लेने के पीछे है। जीव क्या करते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यहाँ परस्पर है अर्थात एक दूसरे पर उपकार करते हैं। उदाहरण के लिए शिष्य गुरु का आदेश पालन करके, गुरु की आज्ञा अनुसार आचरण करके गुरु परंपरा का विकास करते हैं, ये शिष्य ने गुरु पर किया हुआ उपकार है।
और गुरु शिष्य का पालन करके उन्हें ज्ञानादि का लाभ देकर उनकी साधना को बढ़ाते, ये गुरु का उपकार हुआ। नौकर स्वामी की सेवा करके उन पर उपकार करता है और स्वामी नौकर को धनादिक दे करके उस पर उपकार करता है। इस प्रकार से परस्परोपग्रहो, ये दोनों में। फिर यहां भी एक प्रश्न आएगा कि महाराज प्रकरण काय का चल रहा है, तो उपकार का चल रहा है, तो उपकार शब्द आपने पीछे से लाया ही है ना निरंतर रूप से। तो फिर यहाँ पर 21वें सूत्र में 20वें सूत्र में उपग्रह शब्द क्यों आए वो तो बता दिया, लेकिन अब इस 21वें सूत्र में आपने वापिस उपग्रह शब्द क्यों स्वीकार किया? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि यहां पर पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम पुनः उपग्रह वचनम क्रियते। पहले जो सुख दुख जीवित और मरण ये 4 उपकार कहे हैं वो जीव पर भी करता है, ऐसा बताने के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग है। मतलब आप सोच लीजिएगा कि आचार्य महाराज के एक एक शब्द पर कितनी मीमांसा की जा सकती है और कितनी ही मीमांसा करने बाद भी उनकी सार्थकता किस प्रकार सिद्ध होती है, ये इन सूत्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है। काल द्रव्य क्या करता है? तो कहते वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वा परत्व ये 4 उपकार कालकृत है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार परिवर्तन करता है, उस परिवर्तन में जो सहयोगी बनता है उसे वर्तना कहते हैं। तो वर्तना काल द्रव्य का उपकार है। दूसरा, एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म को उत्पन्न करने रूप जो द्रव्य की पर्याय होती है उसको परिणाम कहते हैं। अर्थात पर्याय से पर्यायांतर करने को परिणाम कहते हैं। परिस्पंदन या चलने रूप पर्याय को क्रिया कहते हैं और छोटे बड़े के व्यवहार को परत्वा परत्व कहते हैं। परत्वा परत्व 2 प्रकार का है, कालकृत परत्वा परत्व और क्षेत्रकृत परत्वा परत्व। जैसे मेरी दीक्षा 32 साल की है, किसी की दीक्षा 30 साल की है, तो मेरे से 2 साल छोटा है, तो वो 2 साल अपर है, मैं 2 साल पर हूं। तो ये जो 2 वर्ष का परत्वा परत्व बताया ये कालकृत बताया। और मेरी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, उसकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है, तो मुझसे 2 इंच छोटा है, मैं उससे 2 इंच बड़ा हूं, ये क्षेत्रकृत हो गया। तो इस प्रकार से कालकृत उपकार, क्षेत्रकृत उपकार, परत्वा परत्व 2 प्रकार के परत्वा परत्व होते हैं। तो वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्वा परत्व ये 4 उपकार काल द्रव्यों पर करता है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। सरल सरल बात, पुद्गल किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसको पुद्गल कहते हैं। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, वेद, तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च। पुद्गल की पर्याय कितनी है? तो 10 पर्याय हैं। उस 10 पर्याय को बताने के लिए यहां पर नाम दिए हैं। पहला शब्द, दूसरा बंध, तीसरा सूक्ष्म, चौथा स्थूल, 5वां संस्थान, 6ठा भेद, 7वां तम, 8वीं छाया, 9वां आतप और 10वां उद्योत। अब एक प्रश्न आता है कि आपने 10 बता दिए और आपने ये भी कहा कि ये 10 प्रकार की पर्याय होती है, तो हमने समझ लिया, चकार का प्रयोग क्यों किया? तो यहां चकार का प्रयोग 2 कारणों से हुआ है। एक तो और अर्थ में लगा लो, तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, वेद, तम, छाया, आतप,
और उद्योत। ठीक है, तो ये चकार का एक कारण हुआ। दूसरा कारण है इन 10 प्रकार के समुच्चय कर लो, ये 10 की 10 पुद्गल की पर्याय है, और नहीं तो फिर पुद्गल की और भी पर्याय है, जिसका कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में ग्रहण किया है। च शब्देन नोदनाभिघातादय पुद्गल परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चयन्ते। अभिघात, नोदन आदि जो पुद्गलों की पर्याय हैं, उनको भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। समय के अभाव में विस्तार असंभव है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पुद्गल के 2 भेद है, अणवः स्कंधाश्च, अणु और स्कंध। अब देख लीजिएगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 वस्तु के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, और अनेक वस्तु के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पुद्गल के भेद कितने हैं? तो 2 है। तो सूत्र क्या होना चाहिए था? अणुस्कंधौ। ऐसा न करके इन्होंने क्या किया? अणवः स्कंधाः, ये दोनों को बहुवचन में रखा, और बहुवचन में रख करके चकार को और जोड़ दिया। देखो, अब अणुस्कंधौ करते तो 4 अक्षरों में सूत्र बन जाता। अणवः स्कंधाश्च करने से एक तो 2 पद बन गए, 3 पद बने, चकार का भी एक पद है, अव्यय पद, तो 3 पद बने, शब्द भी 6 हो गए। इस प्रकार से तो कई सारे दोष हो गए। तो आचार्य कहते नहीं, हमें कई बातें बतानी है। पहली बात, जिनमें केवल स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो अणु होते हैं, और जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत, ये पूर्व सूत्र में कथित और अकथित नोदन अभिघात आदि जो क्रिया है वो सब किसकी होती है? स्कंद की होती है। ये बताने के लिए हमको दोनों को अलग रखना जरूरी था, ताकि हम ये बता सके कि दोनों के 2 कार्य अलग अलग है। चलिए, 2 कार्य अलग अलग है, लेकिन आपको इतना बड़ा सूत्र बनाकर बहुवचन की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अणु स्कंधश्च कर देते, तो भी नहीं, क्योंकि अणु कितने हैं? तो अणु अनेक है। स्कंद कितने हैं? तो स्कंद भी अनेक है। अतः बहुवचन का प्रयोग करके अणु के जितने प्रकार है, स्कंद के जितने प्रकार है, उन सबको ग्रहण किया गया है। भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते। अब प्रश्न है कि स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्तर दिया जा रहा है भेद संगात के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यहां पुनः एक प्रश्न है, भेद और संगात तो 2 हुए, और भ्यस जो विभक्ति लगी है वो पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। तो 2 के लिए बहुवचन का प्रयोग, 2 के लिए तो द्विवचन का प्रयोग चाहिए था। तो कहते हैं यहाँ 2 नहीं है, 3 है, इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। अब 3 कैसे करना है? तो पहला भेद, दूसरा संगात, और तीसरा युग्म उभय अर्थात भेद संगात। तो 3 कारणों से स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद का अर्थ हिस्सा करना, संगात का अर्थ मिलाना। एकदम सरल उत्तर देवे अपन तो, जैसे एक 5 इंच की लकड़ी है, हमने उसके 2 टुकड़े किए बराबरी के, तो एक एक टुकड़ा कितने का हुआ? 2.5 इंच का। तो ये क्या हुआ? भेद हुआ। लेकिन अभी भी जो है वो स्कंद है, 2.5 इंच का भी तो स्कंद है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिलने पर स्कंद बनता है, और जो एक ही रहता है उसको परमाणु कहते हैं। मतलब पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु कहलाता है, और 2 से अधिक या 2 परमाणु मिलने पर स्कंद बनता है। तो 2.5 इंच भी तो 2 से अधिक परमाणु है, तो ये भेद से उत्पन्न हुआ स्कंद है। अब संगात की बात करते, 5 इंच का एक
हमारे पास कोई फूड था और हमें उसको कुछ बनाने के लिए उसमें कील वगैरह लगा करके और 5 इंच का बना दिया, तो अब कितने का हुआ? 10 इंच का हो गया। तो प्रश्न है, ऐसा होता है ना? तो होता है। तो ये कैसे बना? संघात से बना। अब क्या किया, किसी ने 5 इंच के हिस्से में से 2.5 इंच का काटा, फिर लगा कि भाई ये गलत किया, कम से कम 1 आध इंच बड़ा होना चाहिए, तो उसने कील ठोक करके 1 इंच का और टुकड़ा उसमें जोड़ दिया, तो 5 इंच से कम हुआ तो भेद हुआ, उसमें जुड़ दिया तो संघात हुआ। तो भेद से भी स्कंद उत्पन्न हुआ, संघात से भी स्कंद उत्पन्न हुआ, और भेद संघात से भी स्कंद की उत्पत्ति हुई। भेदाद अणु, किंतु अणु की जब भी उत्पत्ति होगी वो भेद से ही होगी और कोई उपाय नहीं है। अर्थात संघात और भेद संघात, इन दो से अणु की उत्पत्ति नहीं होती। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अब यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। भेद से उत्पन्न होने वाला और संघात से उत्पन्न होने वाला जो स्कंद है वो चाक्षुष होता है। अब अर्थापत्ति से जो भेद संघात से भी उत्पन्न होता है वो चाक्षुष होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं बचेगी। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य शब्द अब बहुत बार चला गया, लेकिन अभी तक द्रव्य शब्द का अर्थ नहीं आया। तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो यत् सत् तद द्रव्यम, जो सत है उसको द्रव्य कहते हैं। अब तो यह ऐसा हो गया कि ग्रंथ से भी टीका महंगी पड़ गई, अर्थात कठिन हो गई। अब हमको द्रव्य समझना है तो पहले तो सत समझना पड़ेगा, फिर द्रव्य समझ में आएगा। तो सत किसे कहते हैं? तो कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है उसे सत कहते हैं। वस्तु में नवीन पर्याय के प्रकट होने को उत्पाद कहते हैं, पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं, और दोनों अवस्था में यह वही है ऐसा ज्ञान कराने वाले धर्म को द्रव्य कहते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम, पहले आया था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, तो प्रश्न था कि वहां पर नित्य किसे कहते? तो आचार्य महाराज कहते तद्भाव रहना, अर्थात अपनी जाति से च्युत नहीं होना, उसे नित्य कहते हैं। प्रश्न है कि नित्यता अनित्यता ये सब एक जगह कैसे रह सकती है? तो आचार्य महाराज कहते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे है। अर्पित अर्थात विवक्षित, विवक्षित अर्थात जिसको कहना चाहते हैं, अनर्पित अर्थात अविवक्षित अर्थात जिसको कहना नहीं चाहते, अभी कहना उसका प्रयोजन नहीं है। तो एक को अर्पित किया जाता है अर्थात मुख्य किया जाता है, शेष को अनर्पित किया जाता है अर्थात गौण किया जाता है, और इससे संपूर्ण धर्मों की सिद्धि हो जाती है। अभी आपने कहा था भेद संघात ऐसे 3 के द्वारा उत्पत्ति होती है वगैरह वगैरह। इसके लिए तो बंद होना पड़ेगा पुद्गल को पुद्गल के साथ, क्योंकि स्कंद परमाणु मिलकर के ही तो स्कंद बनेगा ना, परमाणु बंधेंगे तब स्कंद बनेगा। तो उस बंध के कारण क्या है? तो बहुत संक्षिप्त पद्धति है, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्ध अर्थात चिकनापन, रुक्ष अर्थात रूखापन, पुद्गल के परमाणु में 2 गुण पाए जाते हैं, तो वो स्निग्ध और रुक्ष ये 2 गुणों के कारण से बंध होता है। न जगन्य गुणा नाम, लेकिन जगन्य गुण वाले पुद्गलों का परस्पर में बंध नहीं होता है, अर्थात जिनका शक्त्यंश निकृष्ट है उनको जगन्य गुण कहते हैं और उनका परस्पर में बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, जिनका शक्त्यंश समान हो अर्थात गुणों की समानता हो, उनमें भी बंध नहीं होता। द्वैधिकादि गुणानाम तु, फिर बंध किनका होता है? जिनमें 2 गुण अधिक होते हैं उन्हीं के साथ बंध होता है। इसके लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने उत्तर दिया है 2 गुण वाला परमाणु हो वो 4 गुण वाले परमाणु के साथ बंधन को प्राप्त होगा, ऐसे अर्थ करते जाना चाहिए। अब चूंकि ये पुद्गल परिणमन जो है ये भौतिक शास्त्र का विषय है और भौतिक शास्त्र में इसका काफी विस्तार पाया जाता है, लेकिन अब चूंकि 58 मिनट से अधिक हो चुका है, इस विषय को बंद भी करना है, अतः इसको हमारे लेख द्वारा ही समझा जाए
कि पुद्गल के साथ कैसे बनता है और आधुनिक विज्ञान इस पुद्गल बंध को किस प्रकार स्वीकार करती है, अणुबम वगैरह की प्रवृत्ति, इस पुद्गल की शक्ति का कैसा विस्तार है, ये सारा आपको हमारे लेख से ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। बंदे दिकौ पारिणामी कौच, बहुत सुंदर सूत्र है। जो बंद में अधिक होता है वो अल्प वाले को, अर्थात जिनके गुण में अल्पता है, वो उसको अपने रूप में परिणमन करा लेता है। और ये बिल्कुल लौकिक उदाहरण भी है। जैसे गीले गुड़ में अगर धूली जम जाती है और धूली की मात्रा कम हो तो गुड़ में चिपक जाएगी और कुछ दिन बाद वो गुड़ का आकार जैसा ही दिखेगी। तो बंद में जो अधिक है, गुड़ अधिक है और धूली कम है, तो वो अपने रूप में परिणमन कर ले जाएगा गुड़। गुण पर्ययवत द्रव्यम, एक तो सद्द्रव्यम कहा था, अब यहां पर उसी के लिए कह रहे हैं गुण पर्ययवत द्रव्यम, जिसमें गुण पाई जाती है, जिसमें पर्यायें पाई जाती है, उसको द्रव्य कहते हैं। कालश्च, काल भी द्रव्य है। अब ये चकार यहां क्यों आया? देखिए, बहुत आचार्य महाराज की जो कल्पनाएं हैं वो इतनी निर्दोष है कि आप सूत्रों में गलती नहीं कर सकते। एकदम आरंभ में सूत्र आया था जीवाश्च, तीसरा सूत्र था ये जीवाश्च। तो जीव को हमने द्रव्य सिद्ध किया था और वहां पर चकार का प्रयोग किया था, और हमने वहां चकार में कहा था कि जीव है, वैसे अनुक्त रूप से काल का भी ग्रहण करना है। तो वहां काल का ग्रहण गौण रूप से हुआ था, क्योंकि वर्णन ही नहीं हुआ था। जिसका वर्णन है उसका ग्रहण कैसे करेंगे? और यहां पर काल को भी चकार के द्वारा ग्रहण कर दिया गया, और इस प्रकार यहां पर काल भी एक द्रव्य है, ये बता करके द्रव्य की संख्या 6 होती है, ये इस प्रकार से यहां पर सिद्ध हुआ। अब प्रश्न है कि काल कैसा है? तो कहते हैं सोनंत समय, वह अनंत समयों वाला है। जैसे पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को परमाणु कहते हैं, काल व्यवहार काल के सबसे छोटे समय को, छोटे हिस्से को समय कहते हैं। आज जिसको हम सेकंड कहते हैं, पहले सेकंड को हम सबसे छोटा हिस्सा मानते थे, लेकिन आज के तारीख में सेकंड के भी कई सारे हिस्से करने वाले यंत्र आ चुके हैं। इसका अर्थ है कि वो सेकंड भी स्थूल है। जैनागम के अनुसार जो अंतिम अवयव होगा काल का, उसको समय कहते हैं। अब 2 ही शब्द बचे, क्योंकि अभी कहा था गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो प्रश्न है गुण किसे कहते हैं, प्रश्न है पर्याय किसे कहते हैं। तो दोनों का उत्तर दे रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं लेकिन जिनके आधार पर कोई गुण नहीं होता, उनको गुण कहते हैं। या जो द्रव्य को अन्य द्रव्य से पृथक करते हैं, उनको गुण कहते हैं। ऐसे परिभाषाएं मिलती है आलाप पद्धति वगैरह में। यहाँ जो परिभाषा है वो है गुण नियम से द्रव्य के आश्रय से रहते और सदा रहते। लोग ये कह सकते पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय से होती है, पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से होती है, किंतु वो सदा नहीं रहती। गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, सदा रहते हैं। ये दोनों में अंतर है। एक गुण में दूसरा गुण नहीं पाया जाता, इसलिए प्रत्येक गुण निर्गुण होता है। तो इस प्रकार जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं निर्गुण होते हैं, उनको गुण कहते हैं। तद्भावः परिणामः, द्रव्यों का जो स्वभाव है उसे ही परिणाम कहते हैं, अर्थात पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से अजीव तत्व का वर्णन करते हुए, गौण रूप से जीव का वर्णन करते हुए और अजीव काय का वर्णन करते हुए, अजीव तत्व अलग है, अजीव काय अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अजीव काय में 4 द्रव्य है, किंतु अजीव तत्व में 5 द्रव्य है। अजीव काय में काल द्रव्य नहीं है, किंतु अजीव तत्व में काल द्रव्य है। तो ये भेद जानना चाहिए। कुल मिलाकर अजीव का व्याख्यान करने वाला ये 5वां सर्ग समाप्त हो रहा है। इति मोक्ष शास्त्रे 5मोऽध्याय,
इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।